एंजाइटी और फियर को जल्द अज जल्द ऐसे खत्म करें। जी हाँ, दुनिया को फतह करने के लिए ये एक काम लाजमी करें। अब आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। Assalamualaikum. I'm Labika Batul. I'm a Muslim इंटरनेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। फियर और एंजाइटी को जड़ से ख़त्म करने के लिए लबीका बतूल आज आपके लिए एक बहुत कमाल की टेक्निक लाई है जो कि आपके किसी भी किस्म के फोबिया या डर या एंजाइटी को जड़ से ख़त्म करेगा अगर आप ऐसे करते हैं जैसे मैं कहती हूँ। और ये इतनी इफेक्टिव टेक्निक है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत से लोग इस्तेमाल कर चुके हैं और बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ ये बदल चुकी है। जी हाँ, तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को बताती हूँ ऐसी टेक्निक क्या है या फिर ऐसी क्या चीज़ है जिसके थ्रू जो है आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और फियर और एंजाइटी को ख़त्म कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक लड़की है, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, ठीक है, यानी क्राउडेड प्लेसेस से डर लगता था उसे, और वैसे तो अभी भी लगता है उसे। तो उससे क्या किया, यानी कि वो इसी वजह से लिफ्ट्स जो हैं इन जगहों में नहीं जाती थी, ठीक है। बट उसको ये चीज़ ओवरकम करनी पड़ी बिकॉज वो जब होटल्स में होती थी ऑब्वियसली तो उससे ऊपर नीचे जाना पड़ता था और सीढ़ियों से जाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए एलिवेटर यूज़ करना बहुत ज़रूरी था। तो ये एक टेक्निक उसने इस्तेमाल करी और उसकी ज़िंदगी ऐसे बदली, यानी कि डर तो उसे हल्का बहुत अभी भी लगता है लेकिन अब वो लिफ्ट्स के अंदर आराम से जाती आती है, ठीक है। तो वो उसने ऐसी क्या टेक्निक की मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसका नाम है डॉन्डी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ उसने क्या किया जिसकी वजह से वो इजीली ये चीज़ कर सकती है और वो जब लिफ्ट में जाती है तब भी ये चीज़ करती होती है। और एक ऐसी चीज़ है जिसको आप यानी कि लोगों को नज़र भी नहीं आएगा कि आप कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है। जब भी आपको किसी किस्म का डर हो, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो, एक्रोफोबिया हो, एरेक्नोफोबिया हो, किसी भी चीज़ से डर लगा हो या फिर आपको डर हो कि आप फेल ना हो जाए और आप बहुत नर्वस फील कर रहे हो और आप बहुत अजीब सा फील कर रहे हो, या फिर आपको डर लगा हो कि कुछ होना जाए तो आप लोगों को ये एक चीज़ करनी है। क्या आप लोगों ने अपना हैंड लेना है, ठीक है, और दूसरा हैंड भी लेना है, और ये होती है हमारी पिंकी फिंगर। क्या पिंकी फिंगर, इसको वैसे बेबी फिंगर भी कहा जाता है, ठीक है। ये पिंकी फिंगर होती है और ये होती है हमारी रिंग फिंगर। तो इसके बीच में जो ये जगह होती है, जो स्पेस होती है, इसके बीच में आपको टैपिंग करनी है ऐसे 4 फिंगर से। आपको किसी भी चीज़ से डर लगता हो, आप बहुत एक हाइट पे खड़े हैं और आपको हाइट से डर लगता है, अब वहाँ खड़े होकर ये करना शुरू कर दें। आप एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, आपको एरोप्लेन से डर लगता है, आपको उड़ने से डर लगता है, तो आप ये करना शुरू कर दें और ये बहुत सी चीज़ों में आपका साथ देगा। आपको कभी डर है कि आप फेल ना हो जाए या कुछ ख़राब ना हो जाए तो आप ये टैपिंग स्टार्ट कर दें और आप देखेंगे कि आप कितना बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन फील करना शुरू कर देंगे और डर गायब हो जाएगा। इसको कहते हैं टैपिंग, ठीक है। तो दोबारा बताती हूँ, हमारी बेबी फिंगर, पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर के बीच के अंदर आपने यहाँ टैपिंग करनी है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और ये हमारे क्या कहती है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसे काम डाउन करती है और हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें वापस लौट आती है। तो ये जो है प्रॉपरली एक टेक्निक है जिसका बहुत से लोग बहुत ही देर से इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसका इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। लेकिन अगर आप इसको वैसे करेंगे जैसे मैंने कहा तो ये ज़रूर होगा। अपनी पिंकी फिंगर और अपनी रिंग फिंगर के बीच में यहाँ टैपिंग करें ऐसे करके, ठीक है। और जब भी आप किसी सिचुएशन में ऐसी में हो तो आप इसको करते जाएं। आप बहुत नर्वस हैं स्टेज पे जाने के लिए तो आप कर सकते हैं, डाइस के पीछे खड़े होकर भी आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं साथ स्पीच है, या फिर आप किसी भी सिचुएशन में हो जहाँ जाने से आपको डर लगता है या फिर किसी भी चीज़ का आपको फोबिया हो, आप वो करते हुए ये यहाँ टैपिंग कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ये आपको काम डाउन करेगी और आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने में बिल्कुल नहीं रोकने वाली और एंजाइटी के अंदर भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। और पैनिक अटैक पे जाने से पहले अगर आप ये कर लें तो कमाल ही बात है, बिकॉज पैनिक अटैक से भी ये बचा के रखती है और एंजाइटी को भी ख़त्म करती है। जैसे कि मैंने बताई, हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है यह चीज़ और ये हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो है लौटाती है, वापस करती है, जिसकी वजह से हम अपनी नॉर्मल हालत में, नॉर्मल स्टेट में वापस आ सकते हैं और अपने फोबिया या फियर्स को या एंजाइटी को ऐसे करके ख़त्म कर सकते हैं। बहुत से ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं या फिर वो ऐसी होती हैं जो कि प्रॉपर्ली कोच या थेरेपिस्ट के साथ करनी पड़ती हैं। तो मैंने आप लोगों को ये एक ऐसी स्पेसिफिकली और स्पेशल टेक्निक बताई है जो कि आप घर बैठ के, ऑफिस बैठ के, कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।